Hi guys, I hope you all are doing good. So welcome back to the channel. My name is Simran. आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं. बेसिकली वेडिंग्स आ गई हैं, तो आज हम करेंगे एक वेडिंग अप्रोप्रिएट वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. सो दिस इज गोइंग टू बी वेडिंग हैक्स 2024 एंड बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होने वाले हैं सारे. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग ऑफ विद वन ऑफ द फैक्ट्स दैट यू गाइस शुड नो. जब भी आप, क्योंकि आजकल देखो नेट की साड़ीज़, जिम्मी चू की साड़ीज़, लाइट वेट फैब्रिक लाइक्रास की साड़ी बहुत ट्रेंड में है. एंड द प्रॉब्लम दैट वी फेस वाइल वेयरिंग दी साड़ीज़ आर द पेटीकोट्स. इन साड़ीज़ के नीचे मैं शेपवेयर नहीं रिकमेंड करती बिकॉज आई वुड लाइक यू गाइज टू वेयर पेटीकोट्स इनसाइड बिकॉज दे आर वे मोर कंफर्टेबल. दूसरी चीज़, ये साड़ीज़ ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो इनके नीचे एक सही पेटीकोट पहनना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आई सजेस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, यू शुड वेयर अ सैटिन पेटीकोट इंस्टेड ऑफ अ शिमर पेटीकोट. शिमर पेटीकोट उतना अच्छा लुक कभी नहीं देगा. सैटिन एक रॉयलनेस, एक बहुत ही सीमलेस फिनिश लाता है जब भी आप नेट के नीचे या जिमी चू के नीचे या लाइट शिफॉन्स के नीचे पहनते हैं जो थोड़े शिमरी होते हैं. इस तरीके के फैब्रिक्स को सैटिन बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है और आपकी साड़ी का जो एक्चुअल कलर होता है ना, वो बहुत उभर कर आता है. सो आई रिकमेंड यू टू हैव टू स्पेशल कलर्स ऑफ पेटीकोट. सबसे पहला आपको एक सिल्वर सैटिन पेटीकोट रखना है, दूसरा आपको एक गोल्ड सैटिन पेटीकोट रखना है. ये दोनों ही ऐसे शेड्स हैं जो बहुत सारी जिमी चू शिमर शिफॉन की साड़ी के साथ आराम से मैच कर जाएंगे. बट इफ़ यू आर वेयरिंग पिंक्स एंड रेड्स एनी अदर ब्राइट कलर, तो उसके लिए आपको अलग से सैटिन पेटीकोट खरीदना पड़ेगा. बट अभी जो मैं साड़ी स्टाइल कर रही थी, इट वॉज दिस ब्यूटीफुल लाइलैक वन, तो मुझे इसके लिए लाइलैक कलर का पेटीकोट लेने की जरूरत नहीं है. आई स्टाइल्ड अप विद वन ऑफ माई सिल्वर सैटिन पेटीकोट जो कि मेरी ऑर्गेन्जा साड़ी के नीचे का था. सो देखो, मैंने ऑर्गेन्जा साड़ी के साथ भी सैटिन का ही पेटीकोट लिया है बिकॉज ऑर्गेन्जा भी सैटिन पर बहुत उभर कर आता है. सो दिस इज द फर्स्ट हैक, और कुछ भी कह लो, मतलब ये तो एक फैक्ट है जो कि यू शुड नो अबाउट वेयरिंग अ नेट्स एंड ऑर्गेन्जाज और ये आपकी जिमी चूज. हैक नंबर 2 दैट आई एम गोना बी शेयरिंग विद यू इज़ अ हेयर स्टाइल हैक. जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई सिल्वर टोन का आउटफिट पहनते हैं, सिल्वर गाउन पहनते हैं, सिल्वर वर्क वाली साड़ीज़ पहनते हैं, मतलब बेसिकली आप एडी की ज्वेलरी पेयर कर रहे हैं अपनी साड़ी के साथ, लहंगे के साथ या अपने गाउन के साथ. नाउ हेयर एक्सेसरी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो मैं एक बहुत ही सिंपल सॉर्टेड चीज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए. यू कैन ईजिली फाइंड दिस इन एनी क्राफ्ट स्टोर और स्टेशनरी. वहाँ पर जाकर आप स्क्रीनशॉट भी दिखाओगे ना, तो भी आपको ये आराम से मिल जाएगा. बेसिकली दिस इज़ अ क्राफ्ट पेपर, तो नहीं कहूँगी मैं, इसे एक मटेरियल है. व्हाट आई हैव डन, ये मेरे पास कई सालों से, एंड मैंने इसकी बहुत सारी चीज़ें बनाई. इतना यूजफुल है कि इससे आप ब्रेसलेट्स, ईयरिंग्स, बहुत कुछ बना सकते हो. बट टुडे आई हैव क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल बो दैट आई एम वेयरिंग. अभी मैं साइड में आपको दिखा दूंगी. मैंने सिंपली क्या किया, इसको लेके थोड़ा सा कट करके और बस इसको ना ऐसे ऐसे प्लीट करती गई और एक धागे से बांध दिया. एंड इट, मैं आपको दिखाई देती हूँ निकाल के, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू दिस ब्यूटिफुल बो. लुक एट इट. हमने कुछ नहीं करना है, हमें कोई साइड में इसमें आपको हेमिंग नहीं करनी है, कोई सुई धागे की ज़रूरत नहीं है. सिंपली एकदम क्लीन लुक आता है जब आप इसे कट करके भी निकालते हो तो. एंड ये बहुत ही क्विक हैक, एंड सबसे अच्छी बात, ये लगता बहुत प्यारा है बालों में. सो आप डिफरेंट हेयर स्टाइल्स में इसको यूज़ कर सकते हो. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बो. सेंटर में मैंने एक यूपिन यूज़ किया जिसमें इस तरीके का पर्ल था मेरे पास. आप सिंपल यूपिन भी यूज़ कर सकते हो, बट इससे एक एक्स्ट्रा फिनिशिंग आ जाती है आपके बो में. दिस वे यू कैन स्टाइल दीज काइंड ऑफ बोज. एंड आप ये छोटे बड़े भी बना सकते हैं. इफ़ यू आर डूइंग एनी ब्रेड हेयर स्टाइल, तो ऊपर बड़ा फिर छोटे छोटे नीचे लगा दीजिए. एंड इट्स अ वेरी क्विक हैक दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई, एंड ये बहुत काम आएगा आपके. हैक नंबर 3 इज़ फॉर द शूज़. क्योंकि जब भी हम वेडिंग्स में जाते हैं तो सबसे इरिटेटिंग चीज़ जो लगती है, मान लो हमने किसी आउटफिट के साथ नए जूते लिए, अब ये बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको आप उसी दिन पहनने वाले हो, आपने एक आध बार पहले पहने भी नहीं हो. डेफिनेटली जो नए शूज़ होते हैं वो शू बाइट्स तो देते हैं. आई हैव दिस क्विक फिक्स हैक फॉर यू. देखो, आप जनरली बैंडेड यूज़ कर सकते हो, कॉटन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो ना आप अमेजोन से या फिर कहीं से भी, या आपको डॉक्टर फुट के या किसी भी दूसरे ब्रांड के इस तरीके से कुशनिंग मिल जाती है. एंड ये ईजिली आप अपने हील्स में, जुत्तीज़ में लगा सकते हो बिकॉज ये बहुत इरिटेट करते हैं. इसको यूज़ करने का सिंपल सा तरीका, ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, बट वेडिंग हैक्स में दिस इज़ अ मस्ट हैव. क्योंकि स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू बी ब्राइड, ट्रस्ट मी, आप अपने शूज़ से ज़्यादा इरिटेट होंगे इंस्टेड ऑफ योर लहंगा. तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना. ये पहले ही ऑर्डर कर लो, बहुत सस्ते आते हैं, फिर किसी नॉर्मल स्टोर से भी आपको मिल जाएंगे. पीछे से इसको निकाला. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दे आर रीयूजेबल. आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना हील लेना है विच यू आर गोइंग टू वेयर, या फिर अपना जुत्ती जो भी अपने वेडिंग पे पहनने वाले हो, एंड इसको बस यहाँ पर अंदर की तरफ हम ऐसे अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से.
आप खुद देखो ये बिल्कुल विजिबल नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब आएगा आपको ज़ीरो शू बाइट। आप किसी भी तरीके का कोई भी जुत्ती पहन लो, कोई भी फैंसी सैंडल्स, कोई भी आपको जो पॉइंटेड हील्स वगैरह कुछ भी पहनना है अपनी वेडिंग पे आप पहन सकते हो। फिर आप वेडिंग में जा रहे हो तो भी ये बहुत काम आता है। एंड दिस इज़ अ मस्ट हैव इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ ब्राइड, या फिर आप ब्राइड की सिस्टर या भाभी हैं, बिकॉज आपको भी काफ़ी वॉक करना है शादी में। सो दिस यू शुड डेफिनेटली हैव विद यू इन योर पर्स एट द टाइम ऑफ वेडिंग, आप भूल ना जाओ। सो हैक नंबर 4 फॉर टुडेज वीडियो इज़ फॉर योर साड़ी पल्लू। अगर आप बिगिनर हैं एंड आपको इस तरीके से फ्री पल्लू संभालना नहीं आता है, इट्स वेरी इरिटेटिंग, और मतलब आप उसे अच्छे से कैरी नहीं कर पाते, या फिर वो ऐसे मुड़ जाता है, प्लीट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हो। सो द ईजिएस्ट वे दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइज, ये वाला आप ट्राई करके देखना, इट विल हेल्प यू अलॉट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ना जिस तरीके की लाइट वेट साड़ीज हैं, सिल्क साड़ीज हैं, सब पे काम करता है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले ना इस तरीके से यहाँ पर 3 से 4 प्लीट्स बना लो, इनफ होती हैं। इस तरीके से हाथ पे लेके फिर यहाँ पर जो ये आपका प्लीट्स वाला सेक्शन है, इसमें इन प्लीट्स को हल्का सा गैदर करके और ऊपर वाले सेक्शन को उठा के यहाँ पर एक छोटा सा बहुत छोटे वाला सेफ्टी पिन लगाओ और फिर उसको ऊपर से ढक दो। इस तरीके से ये साइड वाली जो प्लीट्स होती है इनका फॉल बहुत अच्छा आता है एंड आपका हाथ बिल्कुल एकदम बढ़िया रहेगा। अगर आप नीचे भी कर लोगे तो भी आपकी प्लीट्स फॉल नहीं होंगी और आपका साड़ी का जो ड्रेप है वो बहुत अच्छे से निकल कर आएगा, बहुत उभर कर आएगी साड़ी, एंड यू विल लुक एलिगेंट एंड क्लासी एट द सेम टाइम। तो ये वाला हैक आप डेफिनेटली ट्राई करो। इफ यू आर गोइंग टू वेयर अ साड़ी, यू आर गोइंग टू लव इट। हैक नंबर 5 ऑफ टुडेज वीडियो इज अगेन फॉर द हेयर स्टाइल। अब बालों को एक्सेसराइज करना आजकल काफ़ी ट्रेंड में, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक गुड, स्पेशली इन वेडिंग्स। मतलब ये होता है कि यार बालों पे भी कुछ कुछ होना चाहिए कि हम चल के जा रहे हैं और पीछे से भी कोई हमें देख रहा है तो पीछे से भी एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आए। डेफिनेटली सबका यही होता है। सो आई हैव दिस रियल क्विक हेयर एक्सेसरी हैक फॉर यू। आपको कुछ नहीं करना है, कोई पुराना ईयरिंग ले लो गोल्ड का, एंड आपने ईयर चेन्स देखी होंगी, लगभग सबके पास होती है। आज हम उन्हें ईयर चेन नहीं, हम उनको एज अ हेयर एक्सेसरी यूज़ करेंगे। इट्स अ वेरी इजी वे। मैंने अभी रिसेंटली इंटरनेट पे देखा एंड आई जस्ट फेल इन लव। मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कुछ नहीं करना है, आपको एक अच्छा सा ईयरिंग ले लेना है, या फिर आप कोई क्लिप भी ले सकते हो हेयर वाली, अगर आपके पास है कोई टेम्पल स्टाइल में, किसी और स्टाइल में भी है, आपके पास ईयर चेन के डिज़ाइन से और पैटर्न से वो मैच करती हो, उसको लेना है। उसमें दोनों साइड से अपने ईयर चेन्स को इंसर्ट करके उसको ऐसे मोड़ के, अगर आपकी ईयरिंग अच्छी क्वालिटी का तो आप आराम से मोड़ सकते हो, उसको मोड़ के पीछे आप हाफ डू करके उसमें टक कर लो या फिर जूड़े में टक कर लो और उनको साइड्स में लगा लो अपनी ईयर चेन्स को। इट विल गिव यू अ वेरी नाइस हैवी लुकिंग हेयर स्टाइल, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट आउट। तो नेक्स्ट हैक जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये एक बहुत ही बेसिक सा, ये भी फैक्ट जैसा ही समझ लो। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। जब भी आप कोई साड़ी के साथ वेलवेट का ब्लाउज पेयर करते हैं एंड इफ़ यू आर गोइंग टू अ विंटर वेडिंग, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि जब भी आप वेलवेट का ब्लाउज पहन रहे हैं उसके साथ आप वेलवेट का शॉल या दुपट्टा कैरी कर सकते हो। इस तरीके के जो दुपट्टे शॉल्स होते हैं, आई विल शो यू वन। इस तरीके के सिंपल, बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, और अगर आप चाहो तो वेलवेट का कपड़ा लेके भी आप उसमें बॉर्डर लगवा सकते हो अपने ब्लाउज के मैचिंग। अगर आप स्टिच करा रहे हो तो और अच्छी बात है। एंड अब अपनी साड़ी के साथ क्या कर सकते हो, आपने कोई साड़ी पहनी है इस तरीके की लाइट वेट एंड ब्लाउज आपने वेलवेट का पहना है, सो जिस तरफ आपने पल्लू लिया है ऑन द सेम साइड यू कैन जस्ट पुट योर वेलवेट शॉल एंड इट गिव्स यू अ वेरी नाइस एंड अ रॉयल लुक। और साथ साथ ये आपको ठंड से भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब उतना वार्म तो नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इतना भी मतलब एक्स्ट्रा कंफर्टिंग नहीं होता विंटर्स में, बट स्टिल यू कैन ईजिली कैरी इट एंड ये हल्का सा तो आपको विंटर में सपोर्ट दे ही देगा, ठंड से हल्का फुल्का बचा ही लेगा, एंड इट ऑल्सो लुक स्टाइलिश एंड रॉयल एट द सेम टाइम। एंड इस तरीके से आप उसे अपने ब्रेसलेट में भी या फिर अपनी बैंगल में भी टाई कर सकते हो टू गिव इट अ मोर क्लीन लुक। मैं भी आपको पूरा लुक दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो सिंपली शॉल को लेने के लिए ना मैंने इस वाले सेक्शन को यहाँ पे सेफ्टी पिन से टक कर दिया है जिससे ये बिल्कुल बीच में ना आए एंड यू कैन ईजिली कैरी योर शॉल और आपकी साड़ी का लुक भी खराब ना हो। अगर आपका शॉल लंबा है तो आप उसको इस तरीके से, जैसे मैंने बताया, बैंगल में भी टक कर सकते हो, बट मेरे वाला जो है वो स्टॉल है तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है टक होके। बट इफ़ यू हैव अ लॉन्गर साइज, लेंथ ज़्यादा है आपके शॉल की, आराम से आप टक कर सकते हो एंड इट लुक्स वेरी क्लासी इन विंटर्स। तो आज की वीडियो का लास्ट हैक शायद आप में से किसी के बहुत ज़्यादा काम आ जाए, बिकॉज ये होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही काम का हैक। बेसिकली मान लो आपको किसी की शादी में जाना है एंड यू हैव डिसाइडेड टू वेयर लहंगा ऑफ समबडी एल्स, या फिर आपका अपना ही लहंगा है, आपका ब्लाउज लूज हो गया है, या फिर आपको वो वाला पर्टिकुलर ब्लाउज पहनना ही नहीं है, यू वॉन्ट टू क्रिएट अ डिफरेंट लुक।
या फिर इस सिनेरियो में यही लेते हैं कि अब आप किसी और का लहंगा पहन रहे हैं, मान लो अपनी दीदी का, भाभी का, मम्मी का, पुराना कोई भी लहंगा पहन रहे हैं, जो लहंगे वाला सेक्शन है वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे, वो बड़ा साइज़ होगा तो वो नाड़े को थोड़ा टाइट बांध के एडजस्ट करके दुपट्टे से हाइड करके वो वाला काम हो जाएगा, वो जुगाड़ पॉसिबल है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ द ब्लाउज़। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, आप मीशो से या अमेज़ॉन से एक ये ब्लाउज़ का रेंज आता है जिसमें ऑलमोस्ट 10 to 15 कलर्स आते हैं। तो ये जो ब्लाउज़ है ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास इसका वाइट है, ब्लैक है, एंड अभी इस वाले जो आउटफिट है इसके साथ हमारे पिंक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा पिंक ब्लाउज़ है। तो आप ये किसी भी कलर में ख़रीद सकते हो। इस ब्लाउज़ का बेस्ट बात ये है कि आप इसको आफ्टरवर्ड्स किसी साड़ी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, किसी भी लहंगे के साथ स्टाइल कर सकते हो। तो जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपके लहंगे में है, जिस हिसाब का भी आपका ब्लाउज है, उस सेम कलर में आप ये ब्लाउज खरीद लो। इट लुक्स वेरी नाइस। देखो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी का नहीं आता, लेकिन वेडिंग के हिसाब से ये एकदम अप्रोप्रिएट है एंड इट्स अफोर्डेबल टू। लाइक मीशो पे तो आपको ये 300 समथिंग या 350 समथिंग में मिल जाता है, एंड आई थिंक अमेजोन पे भी लगभग ऐसा ही प्राइस है। तो जैसे मेरा ये वाला लहंगा है, इस पर पिंक चलेगा तो मैं यहाँ पर पिंक पहन रही हूँ, बट इफ़ यू वॉन्ट अ डिफरेंट कलर दैट इज़ इन योर लहंगा, या किसी भी और उस पर पहनना है आपको, ये गोल्ड में भी आता है, तो डिफरेंट लहंगास के लिए आप ये ब्लाउज ऑर्डर कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। चलो मैं इसको पहन कर आती हूँ, देन आई एम गोना शो यू कि ये पूरे लहंगे का लुक हमने कैसे चेंज किया। तो इस तरीके से इन अफोर्डेबल ब्लाउजेस को यूज़ करके आप डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स। इसमें जैसे कि मैंने बताया काफ़ी कलर्स अवेलेबल हैं, तो इसका मैं कोड आपको मीशो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा, एंड ये काफ़ी हेल्पफुल होता है साड़ीज़ पे, लहंगा पे, एंड काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन भी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन।